Hello everyone. So today we will see that how diffused reflection or irregular reflection holds the law of reflection. अभी तक क्या हो रहा था कि बोल रहे थे बस बोल रहे थे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑल्सो होल्ड्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होल्ड कर सकता है जब इंसिडेंट रेज पैरेलल हो, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल ना हो। तो क्या होता है कि जैसे अगर अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस जो होती है इरेगुलर होती है माइक्रोस्कोपिकली, जैसे दीवार हो गई या और भी कोई भी चीज़ इस तरह की इरेगुलर सरफेस रहेगी या फिर थोड़ा और, अब वो तो बहुत, लेकिन अपन इसको थोड़ा बड़े इसमें बना रहे हैं। मान लो कोई एक सरफेस है जो इस तरह से क्या है इरेगुलर है, इसमें लाइट रेज तुम्हारी अगर इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से पैरेलल लाइट रेज, there are some parallel light rays which are incident on it, so there will be the reflected light rays, okay, which will reflect. So like from, if it is coming here, if this is your incident light ray, okay, and from here this surface is irregular and we have to draw the normal here. So normal how do we draw if it is irregular? अपन यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, which is the point of incidence A. Okay, now here we will take a very small piece of that surface, microscopically small. So if you see the microscopically small, वो जो surface हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, प्लेन। अब वहाँ पे अपन आराम से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। So we can draw the normal there on that, in this surface we have drawn a normal, this is the normal। उसके बाद ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी के बराबर का अगर अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे तो लाइट रे कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी, तुम्हारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये पहली लाइट रे के लिए है, जो फर्स्ट इंसिडेंट, दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट रे, फॉर दिस इज इट्स रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बराबर है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा। अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं सेकेंड लाइट रे की, इसके लिए सरफेस का नेचर दूसरा है, किसी और तरफ स्लोप है। फिर अपन यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पीस लेंगे सरफेस का, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करके एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, और फिर ये जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन यू ड्रॉ द reflected ray on the other side with the same angle, which will be called as the angle of reflection. This will be the reflected ray. Similarly you will do for this one also. यहाँ पे भी अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो reflected ray कुछ ऐसी जाएगी। तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल ही, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है। ये नॉर्मल हो गया इस पर्टिकुलर केस में, है ना। हर एक में देखोगे इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, उनका एक पैटर्न है पैरेलल का, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे का जो पैटर्न है वो पैरेलल नहीं है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, उनका पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन अभी भी अगर तुम देखोगे तो इस पर्टिकुलर केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बराबर है। इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, तुम्हारे बराबर। हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, दे विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन एवरी केस। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑल्सो यू विल हैव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय इरेगुलर सरफेस। बस वो जो सरफेस हो जाएगी अपन को कैसे लेना है, माइक्रोस्कोप। So diffuse reflection follows the law of reflection. It is not like that it does not follow the law of reflection. Okay, so this is it.